एलआईसी के साथ सेविंग एक एनआरआई पर्सन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ज्यादातर एनआरआई जिस 12 कंट्रीज में रह रहे हैं वहां पर बैंक सेविंग पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। कुछ कंट्रीज में तो सेविंग पर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है। मतलब एनआरआई पर्सन को 12 कंट्रीज में बैंक पर मनी सेविंग पर उल्टा बैंक को चार्जेस भी देने पड़ते हैं। जबकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ एनआरआई पर्सन एलआईसी से सेविंग पर इंश्योरेंस के साथ साथ अच्छे रिटर्न रेट पर रिटर्न ले सकते हैं। हेलो माय डियर एनआरआई फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओबराई की राय। आज इस वीडियो में बात करूंगा एलआईसी के सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली पॉलिसी जीवन लाभ के बारे में, जिससे आप अपनी इंश्योरेंस के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। एलआईसी के साथ अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जीवन लाभ की इस पॉलिसी को समझने के लिए मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और फाइनेंस की नॉलेज के लिए मेरे इस चैनल ओबराई की राय को सब्सक्राइब कर लें। एलआईसी का जीवन लाभ प्लान, जिसका टेबल नंबर 936 है, इसके साथ आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं प्लान में $2000 के ईयरली प्रीमियम के अकॉर्डिंग मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। अलग अलग कंट्री के एनआरआई पर्सन अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग जीवन लाभ पॉलिसी में मिलने वाले बेनिफिट्स को इस वीडियो से समझ सकते हैं। आप पॉलिसी के प्रीमियम को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं। $2000 एक एनआरआई पर्सन इजीली पॉलिसी में सेव कर सकते हैं। जीवन लाभ की इस पॉलिसी में $2000 के ईयरली प्रीमियम के अकॉर्डिंग हम पॉलिसी के रिस्क कवर और मैच्योरिटी बेनिफिट को समझेंगे। एलआईसी में 936 नंबर जीवन लाभ पॉलिसी एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसमें एलआईसी दो तरह के बोनस देती है, जो है वेस्टेड सिंपल रिविजनी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। इस पॉलिसी में आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी, सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस को मिलाकर मिलती है। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब शेयर मार्केट के रिस्क के साथ जुड़ा नहीं है। ये प्लान एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, जिसमें आपको पूरी पॉलिसी टर्म से कम सिलेक्टेड प्रीमियम पेमेंट तक प्रीमियम पे करना है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। इस पॉलिसी में मिनिमम एज एट एंट्री 8 ईयर्स की है, मतलब आप 8 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। और अगर आप ये पॉलिसी बच्चे के लिए लेते हैं तो आप प्रीमियम वेवर राइडर के साथ पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें अगर पॉलिसी में प्रपोजर यानी फादर मदर के ना रहने पर आगे के प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं और पॉलिसी की मैच्योरिटी एज इट इज़ बच्चे को मैच्योरिटी ईयर पे मिलती है। ये पॉलिसी आप 3 तरह के पॉलिसी पीरियड ऑप्शन में ले सकते हैं। पहली ऑप्शन में पॉलिसी पीरियड 16 ईयर्स का है, सेकंड ऑप्शन में पॉलिसी पीरियड 21 ईयर्स का है, थर्ड ऑप्शन में पॉलिसी पीरियड 25 ईयर्स का है। इन तीनों पॉलिसी पीरियड के अकॉर्डिंग 3 तरह की प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन पॉलिसी में मिलती है। 16 ईयर की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 ईयर्स की है। 21 ईयर की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 ईयर्स की है। 25 ईयर की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 ईयर्स की है। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो तीनों ऑप्शन में मैक्सिमम एंट्री एज अलग अलग है। ऑप्शन 1 में 16 ईयर्स की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी में मैक्सिमम एंट्री एज 59 ईयर्स की है। ऑप्शन 2 में 21 ईयर की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी में मैक्सिमम एंट्री एज 54 ईयर्स की है। थर्ड ऑप्शन में 25 ईयर की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी में मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर्स की है। बात करें पॉलिसी में मिलने वाले राइडर्स की, तो इस पॉलिसी में आप 4 तरह के राइडर्स ले सकते हैं, जिनसे पॉलिसी में अलग अलग तरह से रिस्क कवर की वैल्यू बढ़ जाती है। ये राइडर्स हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इन राइडर्स के लिए अलग से वीडियो बनाई गई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। अब इस पॉलिसी को डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें एक एनआरआई पर्सन जिनकी एज 30 साल की है, वो अपनी सेविंग से $2000 की ईयरली प्रीमियम पर 25 ईयर की पॉलिसी टर्म की ऑप्शन थर्ड के साथ ये जीवन लाभ पॉलिसी लेते हैं। इस थर्ड ऑप्शन की 25 ईयर की पॉलिसी टर्म वाली जीवन लाभ पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर ने 16 ईयर ही प्रीमियम पे करना है। इसमें फर्स्ट ईयर का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें 4.5% की जीएसटी इंक्लूड होती है। फर्स्ट ईयर के बाद नेक्स्ट 15 ईयर के प्रीमियम में जीएसटी कम हो जाती है। एक एनआरआई पर्सन अगर इस जीवन लाभ पॉलिसी में अपनी सेविंग करते हैं तो वो पॉलिसी में लगने वाले जीएसटी अमाउंट पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। 16 ईयर की प्रीमियम पेमेंट टर्म में
पॉलिसी होल्डर ने टोटल लगभग $32,000 का प्रीमियम पॉलिसी के साथ सेव किया होगा, जिससे उन्हें 25th ईयर ऑफ पॉलिसी जब उनकी एज 55 ईयर्स की होगी तो उन्हें पॉलिसी की मैच्योरिटी से अप्रोक्सीमेटली $1,10,250 की मैच्योरिटी अमाउंट पॉलिसी से मिलेगी। इस पॉलिसी में फर्स्ट प्रीमियम से ही पॉलिसी होल्डर को अप्रोक्सीमेटली $43,974 का नेचुरल डेथ रिस्क कवर और $85,974 का एक्सीडेंटल रिस्क कवर पॉलिसी से मिल जाता है। और पॉलिसी में हर साल प्रीमियम पे करने पर इस रिस्क कवर की वैल्यू बढ़ती रहती है। इस पॉलिसी में मिलने वाली मैच्योरिटी जो कि अप्रोक्सीमेटली $1,10,250 की है, इस मैच्योरिटी अमाउंट को आप सेटलमेंट ऑप्शन में भी ले सकते हैं और अपनी रिटायर्ड लाइफ को प्लान कर सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट को सेटलमेंट ऑप्शन में लेते हैं तो उन्हें हर साल अप्रोक्सीमेटली $10,316 का मैच्योरिटी अमाउंट 15 साल 55 ईयर्स की एज से 70 ईयर्स की एज तक हर साल 15 सालों तक मिलता रहता है। इसका मतलब अगर पॉलिसी होल्डर $2,000 का ईयरली प्रीमियम पॉलिसी में पे करते हैं तो पॉलिसी होल्डर को एक तो $43,974 का नॉर्मल रिस्क कवर और $85,974 का एक्सीडेंटल डेथ रिस्क कवर पॉलिसी से मिल रहा है, और साथ ही साथ उनको मैच्योरिटी अमाउंट 5 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम यानी $10,316 15 ईयर्स तक 55 की एज से 70 की एज तक हर साल मिलते रहते हैं, जिससे वो अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। इस पॉलिसी में मिलने वाली मैच्योरिटी सम एश्योर्ड प्लस विजिटेड सिंपल रिविजनिंग बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस के एडिशन से होकर मिलती है। इसमें जो बोनस के रेट लिए हैं वो LIC के करंट ईयर के बोनस रेट हैं। आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी ईयर पर मिलने वाले बोनस रेट के अकॉर्डिंग बोनस का अमाउंट मिलता है। इस तरह आप पॉलिसी में टोटल $1,54,740 15 ईयर्स में पॉलिसी की सेटलमेंट ऑप्शन से ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी में मिलने वाले रिस्क कवर के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी को पॉलिसी से डेथ क्लेम अमाउंट रिस्क कवर में मिलता है। ये रिस्क कवर इस एग्जाम्पल के फर्स्ट ईयर में $43,974 का होगा, और अगर डेथ एक्सीडेंटल होती है तो नॉमिनी को $85,974 पॉलिसी से डेथ क्लेम अमाउंट मिलता है। इस रिस्क कवर की वैल्यू हर साल के प्रीमियम पे करने पर बढ़ती रहती है। रिस्क कवर में नॉमिनी को पॉलिसी का सम एश्योर्ड प्लस पॉलिसी में मिलने वाले बोनस के अमाउंट मिलते हैं। बोनस के अमाउंट इस बात पर डिपेंड करते हैं कि पॉलिसी कितने लंबे टाइम तक चली है। जितने ज़्यादा लंबे टाइम तक पॉलिसी चलती है, पॉलिसी में मिलने वाला बोनस अमाउंट भी उतना ही बढ़ जाता है। पॉलिसी में रिस्क कवर बढ़ाने के लिए आप पॉलिसी में टर्म राइडर ले सकते हैं। अगर अब बात करें पॉलिसी के रिमेनिंग फीचर की, तो इस पॉलिसी में 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, लेकिन पॉलिसी को कभी सरेंडर ना करें, क्योंकि पॉलिसी सरेंडर करने पर पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। इसलिए सोच समझकर उतनी ही वैल्यू की पॉलिसी लें जिसे आप कंटिन्यू कर सकें। इसके बाद बात करें पॉलिसी में मिलने वाले ग्रेस पीरियड की, तो पॉलिसी में अगर आप प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड में प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, पर अगर आप मंथली मोड में प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको 15 दिन का पॉलिसी में ग्रेस पीरियड मिल जाता है। ग्रेस पीरियड की ड्यूरेशन में भी पॉलिसी में रिस्क कवर कंटिन्यू रहता है। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी भी मिलती है जो कि 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद मिलती है। मतलब आप 2 साल तक प्रीमियम पे करने के बाद पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। पॉलिसी में लोन पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के 90% अमाउंट तक मिलता है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए पॉलिसी चलती है उतना ज़्यादा लोन आप पॉलिसी से ले सकते हैं। पेड अप वैल्यू, इस फीचर में अगर पॉलिसी होल्डर ने 2 साल या उससे ज़्यादा टाइम तक प्रीमियम पे किया है और आगे किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण पॉलिसी में प्रीमियम ना पे कर पा रहे हों तो पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के बेनिफिट घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ मिलते हैं। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी में जो प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80C के अंडर एग्जम्प्टेड होता है। अगर NRI इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो वो 1.5 लाख तक की डिडक्शन अपनी पॉलिसी के प्रीमियम से ले सकते हैं, और पॉलिसी में मिलने वाली मैच्योरिटी सेक्शन 1010D के अंडर टैक्स फ्री है।